चांदपुर गांव में 22 फरवरी में श्रीमद् भागवत कथा पुराण का और संगीतमय आयोजन किया गया। सबसे कम उम्र की कथावाचक शिवांगी किशोरी जी के द्वारा कथा का समापन किया गया। सभी ग्राम वासियों और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। कथा के अंतिम दिन बृहद भंडारा व प्रसाद वितरण का कार्य संपन्न हुआ। आयोजक फलहारी बाबा मंदू सिंह, जय किशन सिंह, अमित सिंह, निरंजन सिंह के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ में समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सभी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित करीब 155 लोगों के नाम शामिल होने की चर्चा है। पीएम मोदी को वाराणसी, अमित शाह को गांधीनगर, राजनाथ सिंह को लखनऊ, स्मृति ईरानी को अमेठी, धर्मेंद्र प्रधान को उड़ीसा के संबलपुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर या गुना शिवपुरी, शिवराज सिंह चौहान को भोपाल या विदिशा और संबित पात्रा को ओडिशा के पुरी से टिकट दिया जा सकता है। इनके अलावा भिवानी, बल्लभगढ़ से भूपेंद्र यादव, डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल, राजौरी से अनंतनाग से रविंद्र रैना, कोटा से ओम बिरला, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी, पश्चिमी दिल्ली से परवेश वर्मा और आसनसोल से भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। दिल्ली में गुरुवार को 29 फरवरी को भाजपा मुख्यालय के केंद्रीय चुनाव कमेटी यानी CEC की बैठक हुई थी। इसमें 17 राज्यों के 155 लोकसभा सीटों पर देर रात 11 बजे से 3:15 तक करीब 4 घंटे तक मंथन हुआ। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। नमस्ते। जय श्री राधे। जय श्री राधे। सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई बताइए। मेरा नाम शिवांगी किशोरी है और मेरी शिक्षा दीक्षा बनारस काशी से हुई है। महमूरगंज वाराणसी में उषा गुप्ता के ठीक पीछे आश्रम है कैलाश मठ, वहाँ से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। आपके द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आप कथावाचक हैं, तो कितने दिनों से किया जा रहा है? मैं तो 9 साल की उम्र से कथा की लाइन में आ गई हूँ। वैसे प्रभु ने तो 2.5 साल की उम्र में ही लगा दिया, गुरुकुल में डाल दिया कि आपकी शिक्षा वहीं हो, तो 2.5 साल की उम्र से गुरुकुल में चली गई और फिर 5 साल की उम्र में जैसा कि बताया गया कि गीता मैंने याद किया है और उसके बाद 9 साल की उम्र से कथा में प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। आज के युवाओं के लिए क्या भगवत गीता में कुछ ऐसा भी है कि जो आज के युवा कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई परीक्षा में फेल हो जाता है, डिप्रेशन पे लोग चले जाते हैं, तो आज की युवा अगर शिक्षा में देखा जाए तो भगवत गीता से क्या सीखें? ये जो भागवत महापुराण है, पहली बात है कि इन युवाओं को ये भागवत महापुराण महात्म्य की जो कथा है, जिसमें हमें सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आपका संस्कार और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आप पूजा मन लगाइए और उसके पश्चात आप ये सोचिए कि भगवान हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आप परीक्षा को में पूर्ण कर दीजिएगा। नहीं होगा। परीक्षा में यदि आपको उत्तीर्ण आना है तो आप उसके लिए मेहनत करिए। मेहनत आपको दिन रात करना होगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि भगवान की कृपा है तो आप ज़रूर पास होंगे, लेकिन आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के बिना फल नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। तुम कर्म करो, अपने हिसाब से चलते रहो, फल देना मेरा काम है जी। तो आप अपना कर्म करते रहें, फल की चिंता भगवान पे छोड़ दीजिए। भगवत गीता की शुरुआत किस युग से हुई? जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता दिया था, वहाँ पे किस युग का आरंभ हुआ था? ये है द्वापर में, महाभारत की कथा में। आरंभ किस युग का हुआ? द्वापर युग में। नहीं, कलयुग का प्रारंभ हुआ था, लेकिन द्वापर में महाभारत की कथा में भगवान ने, जब महाभारत युद्ध चल रहा था, बीचों बीच रथ को ले जाके जब भगवान ने खड़ा किया, अर्जुन से कहा कि देख लो, ये लोग हैं जो तुमसे युद्ध करने वाले हैं। तो अर्जुन जब अपने परिवार वालों को देखे तो पीछे हटने लगे। उस समय भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और समझाया कि इन सबको मैंने पहले मार दिया है, ये मर चुके हैं, बस तुम्हें निमित्त बनकर के इनसे युद्ध करना है। और जैसा कि भागवत की कथा में महाभारत का प्रसंग द्वितीय दिवस में विस्तार पूर्वक ये प्रसंग बताया गया है जी। कुछ सवाल है मेरे, मैं पूछ सकता हूँ आपसे? जी ज़रूर। अच्छा, वर्ण व्यवस्था को आप क्या मानते हैं?
मानते हैं या नहीं मानते, मानना चाहिए हिंदू धर्म में या नहीं मानना चाहिए, एक शादी होने के नाते या एक कथावाचक होने के नाते? देखिए, वर्ण तो सोचने पे मजबूर करेगा मेरे सवाल। वर्ण तो आप मानती हैं या नहीं? एक राजा के 4 पुत्र हैं, ये तो पता है, और सभी अपने अपने कर्म के अनुसार, कोई ब्राह्मण में गया, कोई क्षत्रिय में गया, कोई वैश्य में गया, कोई शूद्र में गया, हैं तो सभी एक ही राजा के पुत्र। लेकिन यहाँ धरती पे आने के बाद सबने अपने अपने हिसाब से उस वर्ण व्यवस्था को और अपने अपने तरीके से बढ़ा दिया, और इस बात का तो पूरा जो ज्ञान होगा वो अभी मुझसे ना लिया जाए तो। अच्छा, धर्म ग्रंथ वेद है या पुराण? वेदों की माने या पुराण? देखिए, हमारा धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता जी। ये वेद और पुराण तो हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ जो हमारा मेन है वो है श्रीमद् भगवद गीता। इसलिए आप श्रीमद् भगवद गीता को ही धर्म ग्रंथ मानिए। हिंदू धर्म में संबंधित रामायण की किस द्वारा रची गई? रामायण किसके द्वारा रची? रामायण तुलसीदास जी के द्वारा और शंकर भगवान के द्वारा। वाल्मीकि जी? उसमें कुछ? वाल्मीकि जी भी हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा रामायण, वो ऐसा लिखा कि न पढ़ा व्यक्ति भी इस ग्रंथ को समझ सके। 4 युगों के नाम बता दीजिए। 4 युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। और यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जिस मनोरथ से ये कथा को किया गया है, वैसे मेरा जो मुहिम है विश्व सनातन धर्म संरक्षण यात्रा, इस मुहिम के तहत गुरुदेव भगवान की कृपा से ऐसा आदेश मिला है कि मैं प्रभु के नामों का प्रचार प्रसार करूं, और गुरुदेव भगवान की कृपा से ये चल भी रहा है। इसमें गरीब माताओं की सेवा भी चल रही। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे मैं अपनी इस उम्र में प्रभु के नामों का प्रचार प्रसार कर रही हूँ, गरीब माँओं की सेवा कर रही हूँ, ऐसे में ये औरों को भी प्रेरणा देना चाहूँगी कि आप लोग भी इस कार्य में अग्रसर हो, आगे बढ़ें और भगवान के नामों के भगवान के इस कार्यक्रम में अपना सहयोग जरूर प्रदान करें। ईश्वर एक है या अनेक है? अगर ईश्वर है तो फिर देवी देवता कौन है? मंदिर में ईश्वर की प्रार्थना क्यों नहीं होती? ईश्वर एक है या अनेक है? तो एक ही। तो फिर ईश्वर की प्रार्थना मंदिर में क्यों नहीं होती? वो आपके मानने के ऊपर है। मंदिर के अंदर देखिए एक भाव, एक विश्वास होना चाहिए। यदि आप ये सोचें कि मंदिर के अंदर जो परमात्मा है, यदि आपके अंदर भाव है कि प्रभु उसमें विराजमान है तो है, यदि आपके अंदर भाव नहीं है तो प्रभु उसमें नहीं है। वो जैसी मूर्ति पत्थर की है या जो भी है, वो वैसी मूर्ति बनी रहेगी। आपके अंदर भाव होना चाहिए। यदि भाव है तो भगवान आपके भी अंदर है। भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। भगवान को देखने का नज़रिया सही होना चाहिए। हम जिस नज़रिया से भगवान को देखेंगे, भगवान हमें दिखाई पड़ेंगे। आपके द्वारा कुछ मुहिम चलाई जा रही है जी, कुछ आश्रम बनाए जा रहे हैं जी। किस प्रकार के आश्रम बनाए? जो हमारा आश्रम है वो है श्री किशोरी जी सेवा आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा है। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।